महाराज ने सृष्टि चलाने के लिए एक संविधान बनाया जिसका नाम मनुस्मृति रखा गया महाराज। और उस मनुस्मृति का रोज समाज में फूंकते हैं विधर्मी लोग। कहते हैं कि मनु महाराज ने शोषण करने के लिए सिखाया है। हम भी यह कह रहे हैं कि हम उस मनुस्मृति को मानते ही नहीं जिस मनुस्मृति में शोषण करने के लिए लिखा गया हो। और वास्तव में उन बहेलियों ने ही उसमें मिलावट की, क्योंकि जब हमारे देश में विधर्मी आए ना, तो सब कुछ करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि इस भारत देश को गुलाम बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो नीति कहती है कि अगर किसी को गुलाम बनाना है तो उसके धर्म को नष्ट कर दो, वह गुलाम बन जाएगा। यह नीति कहती है। और जिसने भी अपने धर्म का परित्याग किया वह गुलाम ही है। और विधर्मी आए और नालंदा विश्वविद्यालय को फूंक दिए महाराज। 6 महीना तक वह विश्वविद्यालय जड़ता रहा। हमारे भारत की, हमारे सनातन की समस्त धरोहर जलती रही धू धू करके। क्या जरूरत थी उन्हें? क्योंकि वह उन्हें पता था कि जब तक यह है तब तक इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। और क्या किए? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे वीर थे। केवल ब्राह्मण ही नहीं, संत ही नहीं, हमारे समाज के सभी वर्ण। कैसी व्यवस्था वह रही होगी जिस समय सारे गुरुकुल बंद कर दिए गए। जिसके सर पे तिलक था उसके सर को काट दिए गए, जिसके हाथ में कलावा था उसके हाथ को काट दिए गए। आप एक बार एहसास करिएगा वह कैसी स्थिति रही होगी। लेकिन हमारे वीर पूर्वज लड़ते हुए सभी लोग जब देखे कि हमें कागज भी नसीब नहीं हो रहा है कि हम अपने श्लोक को लिखें, अपने ग्रंथ को पुनः लिखें, तो हमारे वीर पूर्वजों ने उस पुस्तक को अपने दिमाग में ही फिट कर लिया। समस्त ग्रंथों को चाट गए। और आज क्या याद कर रहे हैं लोग? गाना, अरे राम राम। आरील बनता, यही सीख रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने समस्त हमारे ग्रंथों को ही अपने दिमाग में फिट कर लिया और लड़ते हुए, जूझते हुए सिस्टम के साथ जब समय आया तो पुनः हमें इन ग्रंथों के दर्शन करा दिए। उन वीर पुरुषों के हम सपूत हैं। और आज हम आपस में लड़ रहे हैं वर्ण के नाम पे, जाति के नाम पे, कभी वोट के नाम पे। सब कुछ करिए, जहां रहना है रहिए, लेकिन आपसी मतभेद को बिगाड़ना नहीं है। आपसी प्रेम बना के रखना है। यही तो हमारे भारत की सुंदरता है। और उसी सुंदरता को विधर्मी लोग खत्म करने पे लगे हैं। और जिस दिन हमारे सनातन की जो मर्यादा थोड़ा बहुत बचा है ना, जिस दिन वह खत्म हुआ, फिर हम भेड़ बकरी की तरह जिएंगे जैसे अन्य मजहब में भाई बहन का कोई मर्यादा नहीं, माँ पुत्र का कोई मर्यादा नहीं। उसी तरह से हम और आप बिना मर्यादा के भेड़ बकरी की तरह जिएंगे जिस दिन हमारी मर्यादा समाप्त हो गई। इसलिए यह जिम्मेदारी केवल ब्राह्मण और संतों की नहीं है, यह जिम्मेदारी हम सबकी है कि हमारा मौलिक ग्रंथ, हमारा धर्म, हमारा सनातन बचा रहे, चमकता रहे, हर जगह धर्म की झंडा लहराता रहे।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा, आपका सभी कर्म आपके पुत्रों को कमजोर कर रहा है, उसे आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहा है। अगर आप अभी नहीं सतर्क हुए तो आपके सामने ही आपके बच्चे आत्महत्या करेंगे और आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज में धर्म की झंडा लहराती रहे, मानवता हम सब में कायम रहे। और वही तो मनुस्मृति है। मनु महाराज ने ही आदेश दिया, अहिंसा परमो धर्मः, जीवों पे दया करो, कुत्ते को ग्रास दो, मछलियों को दाना दो, पेड़ पौधे लगाओ। और भला हम कैसे मान ले कि उस मनुस्मृति में लिखा हो कि एक दूसरे का शोषण करो, दूसरे वर्ण को पीटो, सताओ। जो मनुस्मृति ने समाज में इतने सुंदर सुंदर रिश्ते दिए, नाते दिए, हम उसे कैसे झुठला दें। इसलिए उन विधर्मियों के बात में आप सभी मत आओ और अपने प्रेम को मत समाप्त करो, नहीं तो जो आग आप लोग लगा रहे हैं ना, दूसरे बाद में जलेंगे। उस आग में सबसे पहले आपके पुत्र और आप जलेंगे। बोले राधे।